प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और 2 के विषय में बात की। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के ऊपर बात करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म 3 बेसिकली किस तरह का फॉर्म होता है, फिर उसके बाद उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मदद से इस मेथड को या स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के वर्किंग प्रोसीजर को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखें कि वो कौन सा फॉर्म है जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स पी इज इक्वल्स टू एफ वाई क्यू, ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को कहा जाता है इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म 3, राइट। इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 को। मतलब कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि x और p और y और q को सेपरेट किया जा सके, x और p को साथ में, y और q को साथ में, दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू में सेपरेट किया जा सके, उस फॉर्म को स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म 3 कहते हैं। और इसमें एक खास चीज़ ये है कि इसमें z नहीं होता है, ओके। z डज नॉट इंक्लूड, राइट, डज नॉट इंक्लूड, इसमें z की प्रेजेंस नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कि एक्स पी और वाई क्यू के फंक्शन में अलग अलग सेपरेट किया जा सके, उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों ही एफ एक्स पी को ए कांस्टेंट और एफ वाई क्यू इसे भी एक कांस्टेंट ए के इक्वल कर देते हैं, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। जहां पर a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। अब स्टूडेंट्स, जब एफ एक्स पी इज इक्वल्स टू ए एंड एफ वाई क्यू इज इक्वल्स टू ए है स्टूडेंट्स, तो हम यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, कि यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी p की वैल्यू निकालेंगे, तो p इज इक्वल्स टू आएगा अ फंक्शन f1 इज अ फंक्शन ऑफ a एंड x। उसी तरह से अगर यहाँ से हम लोग q की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक फंक्शन आएगा जो कि y और a का फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब हमारे पास में p आ जाएगा, q आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देन जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा, देन कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 या गिवन PDE इक्वेशन 1 वो होगा बच्चों dz इज इक्वल्स टू pdx एंड qdy। तो यहाँ पर dz इज इक्वल्स टू आ जाएगा pdx, p की वैल्यू है f1 ax dx प्लस यहाँ पर है कैपिटल F1 ya dy। इसे इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो इंटीग्रेट करने के बाद में इंटीग्रेटिंग तो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन f1 ax dx प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल F1 ya dy प्लस b, राइट, जहां पर b अपने आप में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे बेसिकली। यानी कि सबसे पहले ये जो दोनों फंक्शंस हैं एफ एक्स पी एंड वाई एफ वाई क्यू, इसे दोनों को ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए के इक्वल मानेंगे। वहाँ से ये दोनों जो इक्वेशंस बनेंगी उनकी मदद से पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और उसे कंप्लीट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस होगी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 को सॉल्व करने की। इस बात का ध्यान रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में z नहीं होता है, और अगर z है और उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले उस z को हटाना होगा यूजिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करें और समझते हैं इसके प्रोसीजर को।
एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सॉल्व पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, राइट। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें x है, y है, p है और q है, और देखने भर से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट होने लायक है या नहीं है। पहली शर्त तो ये चारों चीज़ें हैं, राइट। एंड देन इसके बाद देखो कि px को एक तरफ और qy को एक तरफ किया जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी written as p square minus x is equals to y minus q square, right, is equals to a, say where a is arbitrary constant, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, p square माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वाई माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलेगी बेटे x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर हाफ, और यहाँ से अगर हम q की वैल्यू निकालें तो q की वैल्यू मिलेगी y माइनस ए रेस्ट टू दी पावर हाफ, ठीक। तो q की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई है। अब द complete integral of equation, आप इसे चाहें तो 1 नाम दे सकते हैं बच्चों, इक्वेशन 1, तो वो आएगा बच्चों dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है p की वैल्यू है x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर हाफ dx प्लस q की वैल्यू है y माइनस ए रेस्ट टू दी पावर हाफ dy। नाउ इसे इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो जब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वी गेट इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग। तो dz का इंटीग्रेशन z एंड x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर हाफ, तो ये हो जाएगा x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस y माइनस ए रेस्ट टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में, प्लस b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आ गया बच्चों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2/3 बना दीजिएगा इसे। तो ये आया आपका आंसर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही आसान था बच्चों, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में था, आपने सेपरेट कर लिया, एक इक्वल मान लिया, p की वैल्यू निकाली, q की निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो अभी तक जितने आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े हैं उन सब में सबसे आसान स्टैंडर्ड फॉर्म अगर है तो ये है, क्योंकि आसानी से p और q x और y के टर्म्स में निकलते हैं और उन्हें कंप्लीट इंटीग्रल में रख के आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हुआ। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि इसी के पैटर्न पर है बच्चों, इट्स अ pq इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें भी हम लोग सेपरेशन कर लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, p अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू a मान लीजिए। तो यहाँ से p इज इक्वल्स टू आ जाएगा ax और q इज इक्वल्स टू आ जाएगा y अपॉन a, ठीक है ना। और डायरेक्ट फिर आप कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल। तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, इट्स अ dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, p की वैल्यू आपके सामने ax लिखी हुई है और q की वैल्यू आपके सामने y अपॉन a एंड dy। और जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू ax मतलब a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यस, तो यहाँ पर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आ गया बच्चों कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 में हमने कन्वर्ट किया
और फिर जो वर्किंग प्रोसीजर हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि Px और Qy को अलग करके एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a के इक्वल रखना है और P और Q की वैल्यू निकालना है उस a का इस्तेमाल करके, यानी दो इक्वेशन बना के। अब आइए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें z भी होगा, लेकिन हम उस z को P और Q के साथ मर्ज करेंगे और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल। यस बच्चों, अब एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हमें लगाना होगा, बिकॉज ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें Px Qy के अलावा z भी है। तो पहले इसको रीअरेंज करके स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इट्स अ z p स्क्वायर माइनस z q स्क्वायर x माइनस y, यानी कि z डेल z बाय डेल x, इसको हम रूट लगा दें तो ये होल स्क्वायर माइनस z रूट z डेल z बाय डेल y होल स्क्वायर x माइनस y स्टूडेंट्स। यानी कि ये तो p स्क्वायर था तो होल स्क्वायर z डेल z बाय डेल x होल स्क्वायर, इस z की जगह रूट z लिखा और होल स्क्वायर बना दिया ताकि ये z बन जाए। अब अगर किसी तरह से ये रूट z डेल z को हटाकर हम एक नया दूसरा डेल z डैश या डेल z1 ले आए तो ये अपने आप में डेल z1 अपॉन क्या बन जाएगा? डेल x बन जाएगा। तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट रूट z डेल z इज इक्वल्स टू दिस डेल z1, मान लीजिए डेल z1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा z रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल्स टू z1। ठीक, यानी यहाँ से जो z1 की वैल्यू है वो z1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 z रेज़ टू द पावर 3/2 स्टूडेंट। ठीक, ये z1 आ गया। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो रिजल्ट है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ इसको आप चाहो तो 1 नाम दे दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ऐसा करने से जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी डेल z1 अपॉन डेल x होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो ये माइनस डेल z1 अपॉन डेल y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y। आप इस डेल z1 बाय डेल x को मान लीजिए, सपोज दैट आपने मान लिया इसको P1 और इसको मान लीजिए Q1। ठीक, तो Q1 की जगह आप स्मॉल q1 मान लीजिए, जैसे ये स्मॉल p1 है वैसे स्मॉल q1। तो ये आ गया p1 स्क्वायर q1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो है ये वापस अब स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में आने के बाद में अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्या? p1 स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू q1 स्क्वायर माइनस y, एंड सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू a, वेयर a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। हमें क्या मिलेंगी? इट्स अ p1 स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू a एंड q1 स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू a स्टूडेंट्स। ठीक है ना? यस, तो दिस मीन्स दैट कि p1 की वैल्यू आएगी a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर हाफ, और यहाँ से q1 की वैल्यू आएगी इट्स अ y प्लस a रेज़ टू द पावर हाफ। सो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल, तो कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगी? इट्स अ dz इज इक्वल्स टू p1 dx प्लस q1 dy, क्योंकि p1 और q1 के फॉर्म में चल रहे हैं बच्चों हम लोग, तो कंप्लीट इंटीग्रल भी p1 और q1 के फॉर्म में आएगा। यानी पहले हम इसका आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसमें z1 की जगह ये रखकर इक्वेशन 1 का सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो द कंप्लीट इंटीग्रल
इज इक्वल्स टू दिस वन, तो यहाँ से बच्चों सॉरी z नहीं, यहाँ पे z बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z1 है, तो ये z1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1? तो p1 की वैल्यू है a प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ dx प्लस y प्लस a रेस्ट टू द पावर हाफ dy, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस y प्लस a रेस्ट टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस b मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चों z1 इज इक्वल्स टू आ गया 2/3 a प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस y प्लस a, ये 2/3 रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस b। अब यहाँ पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, तो z1 की वैल्यू है 2/3 z रेस्ट टू द पावर 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 a प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 y प्लस a रेस्ट टू द पावर 3/2 एंड प्लस b। यहाँ से 2/3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो भी रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो आपका आंसर होगा इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आंसर आया है, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 का कंप्लीट इंटीग्रल है। तो इस तरह से बच्चों वो क्वेश्चन जिसमें z टर्म भी होगा उसमें आप इस तरह से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और एक सब्स्टिट्यूशन की मदद से उसे कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में, ठीक है ना। और आसानी से p और आसानी से आप जो नए पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे उनको p1 q1 से रिप्लेस करके स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में कन्वर्ट करके उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लेंगे और जो यहाँ से रिप्लेसमेंट आपने किया था उस रिप्लेसमेंट की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा हिंट करके आपको जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि हो सकता है कि कभी आपको इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ z² मिल जाए, यहाँ p मिल जाए या फिर यहाँ पर प्लस मिल जाए, ऐसा भी एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो उस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कंसेप्ट यूज किया है कि यहाँ पर z रूट z की जगह केवल z उसने यूज किया है, दिस वन लाइक दैट, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन भी फिर इस तरह से किया है, तो ये बन जाता है फिर क्या, इट बिकम z रेस्ट टू द पावर 2/2, तो z1, तो ये बन जाता है फिर स्टूडेंट्स z²/2, ठीक है। ठीक, शुरू कर दिए। तो बच्चों यहाँ पर फिर z1 की जो वैल्यू है वो z²/2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ∂z1/∂x माइनस ∂z1/∂y, और ये प्लस साइन चल रहा था, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और यहाँ पर p² माइनस x आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। यस, p² माइनस x, और ये इस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये प्लस था तो इट्स ये हो जाएगा y माइनस q², इट्स y माइनस q², q1² कह लें आप, q1²। एंड सेम काम फिर स्टूडेंट्स इसके आगे एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे और आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। फिर प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है ना। p निकालो, p1 निकालो, q1 निकालो, इंटीग्रेट करो कंप्लीट इंटीग्रल में रख के, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों हमने इस छोटे से पार्ट में या छोटे से टाइम में स्टैंडर्ड फॉर्म 3 को समझा, उसके वर्किंग प्रोसीजर को समझा, कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन को भी देखा जो z के साथ में होंगे लेकिन जिसे आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में कन्वर्ट किया जा सकेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म 3 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा। आप सभी की डिमांड और आप सभी के स्टूडेंट्स जो हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी, उन्हीं को सबको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिक्स को समर्पित एक संस्था वेदम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स शुरू कर दिया है।
बेसिकली इस संस्था में या इस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स हम लोग IIT जी मेंस गेट की तैयारी, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो गेट होता है वो, प्लस MSc पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स से MSc करते हैं, जो IIT से PhD करना चाहते हैं, उनके लिए गेट की प्रिपरेशन, IIT JAM मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, एंड इसके अलावा क्लास 11th 12th 9th एंड 10th के लिए सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ, साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप भोपाल में ही हैं और आपके आसपास कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनके पास में पैसे की प्रॉब्लम है या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स ज़रूर उन्हें मोटिवेट करें और हमसे मिलवाएं। हमसे जितना हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे और आवश्यक हुआ तो हम उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे और IIT जी मेंस की तैयारी कराएंगे और उन्हें के सपनों को पंख देंगे। ठीक है, तो इस अच्छे काम में आप उनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और आप अपनी समस्याओं को लेके भी हमसे आके इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।